यही कारण है कि आज कार्यालयों में काम करने वाले लोग भी योगासनों का लाभ उठा रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज मनुष्य के कल्पनातीत भौतिक उन्नति कर ली है। इससे कुछ हानियाँ भी हुई हैं। भीड़ भाड़, प्रतिस्पर्धा, क्षमता से अधिक कार्य करना, शोरगुल आदि से तनाव और बेचैनी बढ़ी है। तनाव अनेक रोगों को जन्म देता है। आजकल तो जैसे देख रहे हैं ना, चारों तरफ इतनी भीड़ है, मोटर गाड़ी की धुएं और बहुत ऐसा भरा भरा सा हो गया है, तो जिसमें हमारा काम करने का भी जो क्षमता है चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तनाव हमारा बढ़ जाता है और तनाव ही बढ़ने से हमारे अंदर अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं। तनाव अनेक रोगों को जन्म देता है, जैसे रक्तचाप, अनिद्रा, अपच, अनेक प्रकार के हृदय रोग और मानसिक रोग। ऐसे रोगों का इलाज चिकित्सा पद्धतियां नहीं कर पा रही हैं, किंतु योगासनों से इन पर काबू पाया गया है। यही कारण है कि आज विशेषज्ञ चिकित्सक भी अपने रोगियों को योगासन की ओर प्रेरित कर रहे हैं। बड़े बड़े ख्याति प्राप्त अस्पतालों में योग चिकित्सा विभाग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और तो और अंतरिक्ष में भी योगासनों का प्रयोग किए गए हैं और पाया गया है कि योगाभ्यास से अंतरिक्ष यात्रियों को सुविधा हुई है। तो इतना कुछ लाभ है योग करने पर, आसन करने पर। यह धारणा बनाना अनुचित होगा कि योगासनों का उपयोग केवल रोगों की चिकित्सा में ही होता है। योगासन किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास कर उसे उसके कार्य में सफलता दिलाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका तबीयत खराब हो या जो रोगी हो वही योगासन करे। योगासन कोई भी कर सकता है, उसके अनेकों अनेक फ़ायदे हैं जो हमारे शरीर को पहुँचते हैं, जिससे हम लोग अपने में एक अच्छा महसूस करते हैं। योगासन किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमताओं का विकास कर उसे उसके कार्य में सफलता दिलाते हैं। उसके मन को तनाव मुक्त और उत्फुल्ल रखते हैं, जिससे वह जीवन का आनंद उठा सके। आज बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने प्रबंधकों और कर्मचारियों को योगाभ्यास कराते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो। योगासनों के बारे में पढ़कर किसी के निर्देशन के बिना ही योगासन करना ठीक नहीं है। ये भी एक है, अगर हम किसी से निर्देश सही तरीके से ना लें, कोई हमें ठीक से ट्रेनिंग ना दे, तो हमें अपने आप से कुछ भी आसन नहीं करना चाहिए। उसका फिर बैड इफ़ेक्ट होता है, उसके फिर बुरे प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें सही से जानकारी लेने के बाद ही आसन करना चाहिए। यह ऐसा ही है जैसे बिना डॉक्टर के पूछे दवा लेना। प्रारंभ में किसी कुशल निर्देशक या अध्यापक से योगासन सीखना चाहिए। वह आपको अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कुछ आसन सिखा देगा। उनका धीरे धीरे अभ्यास करें। समयावधि भी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। किसी खुले और शांत स्थान पर नित्य नियम पूर्वक 15 से 20 मिनट तक योगासन करना पर्याप्त है। कुछ लोग कुछ आसनों के अनेक लाभ पढ़कर अपने आप ही आसन चुन लेते हैं। ऐसा करना हानिकारक भी हो सकता है। आजकल योगासन सीखने सिखाने के अनेक अवसर हैं। बहुत से विद्यालयों में योग शिक्षक भी हैं। सभी बस्तियों के पार्कों में प्रातःकाल योगासन सिखाए जाते हैं। यह व्यवस्था प्रायः निःशुल्क होती है। कुछ जिम, हेल्थ क्लब संस्थाएं शुल्क लेकर भी योगासन सिखाती है। कुछ लोग अपने घरों में योगासन सिखाते हैं। व्यायाम की हजारों वर्ष पुरानी यह योग प्रणाली आज विश्व भर में प्रचलित है। यह अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय चिंतन कितना लोकोपकारी रहा है। इसको आप लोग अच्छे से रीडिंग कीजिए।